दोस्तों, हमारे देश में पिछले कुछ महीनों में बेहद हैरान करने वाले केस आए हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में अतुल सुभाष के केस की बात की थी। जो ताज़ा केस हमारे सामने है वो है सौरभ का केस। दोनों के केस में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चाहे अतुल सुभाष ने सुसाइड की थी, लेकिन सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। सौरभ के केस में तो पत्नी ने उसकी लाश को भी नहीं बख्शा, उसके भी टुकड़े कर दिए। कई साल पहले एक केस आया था जिसमें एक पर्सन ने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे और फिर उस सूटकेस को किसी दूसरे शहर में नदी में फेंक आया था। तंदूर वाला कांड भी शायद आपको याद होगा। वो केस काफी सुर्खियों में रहा था। उस समय मैं अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था। एक हस्बैंड ने पहले गोली मारकर अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया। ये 1995 की बात है। उस समय तो एक तंदूर कांड हुआ था, लेकिन अब तो आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक लड़की ने केवल इसलिए अपने मंगेतर की मौत की सुपारी दे दी क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी और से शादी करना चाहती थी। उसने सगाई से पहले अपने मंगेतर को कहा था कि तुम शादी से इनकार कर दो, लेकिन मंगेतर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं मना नहीं करूंगा। तो लड़की ने उसकी सुपारी ही दे डाली। सुपारी लेने वालों को लड़के पर रहम आ गया और उन्होंने सोचा कि केवल इतनी सी बात के लिए उसका मर्डर क्यों करना, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर और धमकी देकर छोड़ दिया। एक लड़की ने शादी के 15 दिन बाद ही पति को मरवा दिया। उन पैसों से हस्बैंड को मारने की सुपारी दे दी जो हस्बैंड ने उसे मुंह दिखाई में दिए थे। दिल्ली की पालम कॉलोनी की रहने वाली हर्षिता बरेला की शादी एक NRI से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में लड़ाई होने लगी। रिश्ता इतना खराब हो गया कि हर्षिता के पति ने शादी के 1 साल बाद ही उसका मर्डर कर दिया। बॉडी को गाड़ी की डिक्की में भरकर गाड़ी कहीं छोड़ दी और खुद लंदन से फरार हो गया। हर्षिता के घर वालों को दोनों के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में पता था। हर्षिता अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को मनाने की कोशिश में लगी रहती थी। अपने कत्ल के दिन पहले वो अपने उसी हस्बैंड के लिए पकौड़े बना रही थी जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। इसी साल फरवरी में एक कपल बाली में हनीमून मनाकर वापस आया। वाइफ का कहना है कि हस्बैंड ने हनीमून पर ही 50 लाख दहेज की डिमांड कर दी। फिर वाइफ को मायके छोड़ आया और कभी लेने नहीं आया। वाइफ खुद आई तो ससुराल वालों ने उसे घर में एंट्री नहीं दी। वाइफ को धरने पर बैठना पड़ा। यूपी में एक व्यक्ति ने वाइफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि उसकी वाइफ ने उसे धमकी दी है कि वो उसे मारकर ड्रम में डाल देगी। एक वाइफ ने शक के बेसिस पर ही हस्बैंड की कॉफी में जहर मिला दिया। ये तो केवल कुछ केसेस हैं जो सुर्खियों में आए हैं। ऐसे कितने ही केसों की फाइलें कोर्टों में दबी पड़ी हैं जो वायरल नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल लगभग 200 हस्बैंड अपनी पत्नियों के हाथों मारे जाते हैं। ये रिपोर्ट पतियों की करतूत भी बताती है, जिसके मुताबिक हर साल लगभग 250 पत्नियों को उनके पति कत्ल कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के बाद पति पत्नी के मर्डर के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। 2015 से लेकर 2022 तक प्यार के रिश्तों में मर्डर के मामले 10 से 11% इंक्रीज हुए हैं। ये थे कुछ आंकड़े जो हमारे देश में शादियों का हाल बयान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया जो लोग खुलेआम ऐसे क्राइम करने लगे हैं, वो भी उसके साथ जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से कपल्स के बीच क्राइम बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या 7 वजह हैं जिनके कारण शादियों में क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
डिटेक्टिव गुरु